नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करना जा रहा हूं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता ना हो। अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो चुका है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी है। अभी तक जमानत मिलने के कोई आसार दिखाई दे नहीं रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ अनाउंस हुआ नहीं है, नतीजा बाहर आया नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक केस को वापस से ओपन किया और आनन फानन में जो कार्रवाई की उसकी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ऐसा ही एक और केस जो 2019 में हुआ, जहां पर महाराष्ट्र के ही उस्मानाबाद के एक किसान थे दिलीप ढवले जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने भी एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जहां पर शिवसेना के एक एमपी हैं, सांसद ओम राजे निम्बालकर साहब, उनका जिक्र किया था। और उनके अलावा और भी काफी लोगों का जिक्र किया था कि कैसे लोन वगैरह का सीन है, जमीन नीलामी और ये तमाम चीजें जो हम अक्सर सुनते हैं कि किसान महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे के तले दबकर। तो वो जो दिलीप जी ने आत्महत्या की और एक चिट्ठी में नाम लिखा था कुछ लोगों का, उनके ऊपर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बना, लेकिन ये फाइल बंद हो गई। तो जितनी तेजी से जो आर्किटेक्ट हैं अनवर नायक जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी और अर्नब का नाम उसमें था सुसाइड नोट के अंदर कि अर्नब इस मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ 83 लाख का कुछ बकाया पेमेंट था जो कि अर्नब गोस्वामी ने नहीं किया था। उनके दो पार्टनर और हैं, तो टोटल मिलाकर 5 करोड़ के ऊपर का कुछ अमाउंट था जो कि अनवर नायक को देना था रिपब्लिक और अर्नब के पार्टनर्स, जिसमें रिपब्लिक यानी अर्नब के अकेले के 83 लाख रुपीस थे। हालांकि रिपब्लिक और अर्नब का ये कहना कि उन्होंने तो पेमेंट दे दिया था, वो जरूरत पड़ेगी तो वो चेक नंबर और बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ दे देंगे। अर्नब ने अपनी तरफ से कहा, उनके रिपब्लिक मीडिया ने कहा कि उन्होंने तो पेमेंट दे दिया था और ये केस ऑलरेडी बंद हो चुका था। ये केस रीओपन क्यों हुआ, आइए जरा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपको तो पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्नब ने बहुत खुलकर बातें की, उसने बहुत फैक्ट भी रखे, क्वेश्चंस भी उठाए। कहीं ना कहीं ये सवाल उठाना महाराष्ट्र सरकार को चुभ गया और महाराष्ट्र सरकार को ये बातें सिर्फ अभी नहीं चुभी हैं। हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। पालघर में लिंचिंग हुई थी इसी साल अप्रैल के महीने में, 16 अप्रैल को। 2 साधु और उनके जो गाड़ी का ड्राइवर था, उन्हें पालघर में पीट पीट कर मार डाला गया भीड़ के द्वारा और पुलिस वहीं थी। पुलिस ने बचाने के बजाय मरता हुआ छोड़ दिया था दोनों साधुओं को और उनके ड्राइवर को। इस मुद्दे को अर्नब ने बहुत ज्यादा उठाया और तमाम हिंदू संत समाज के लोगों को बिठाकर बहुत डिबेट करके महाराष्ट्र सरकार को घेरा। सोनिया गांधी के ऊपर भी बहुत पर्सनल टिप्पणियां की। इसके बाद आपने देखा कि एफआईआर की झड़ी लग गई, अर्नब गोस्वामी के ऊपर अटैक भी हुआ था, जैसे कई लोगों ने ड्रामा बोला और ये बहुत आगे तक की बात बढ़ी। चूंकि अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं, तो ये मई 2018 का ये जो केस था, जहां पर कि अनवर नायक और उनकी मां की डेड बॉडी मिली थी अलीबाग में और एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें अर्नब का नाम था कि अर्नब ने पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से मजबूरी में ये लोग इस हालात में आ गए हैं कि उन्हें आत्महत्या को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि उस समय शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी महाराष्ट्र में। ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। नाउ चूंकि सरकार बदल चुकी है और अर्नब के खिलाफ कुछ मिला नहीं, तो ये जो केस है इसे रीओपन किया गया है। तो स्वर्गीय अनवर नायक साहब और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की तस्वीर आप यहाँ एनसीपी के जो सुप्रीमो हैं श्री शरद पवार जी, उनके साथ आप देख सकते हैं। और महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री भी एनसीपी के मिस्टर देशमुख ही संभालते हैं। तो यहाँ पर पालघर केस के बाद से ये केस, ये स्वर्गीय श्री नायक साहब का ये जो सुसाइड केस था, उसे रीओपन किया गया और पिछले काफी महीने से इस केस के ऊपर काम किया जा रहा था, डिटेल्स निकाली जा रही थी। इन बिटवीन हमें पता चला सुशांत सिंह राजपूत की सडन मृत्यु और काफी थ्योरीज वगैरह आई, काफी शक जाहिर किए गए। लेकिन सुशांत के पिताजी ने भी जो एफआईआर की बिहार में, उन्होंने अबैटमेंट ऑफ सुसाइड यानी वही धाराएं जो कि श्री नायक जी के परिवार ने अर्नब के ऊपर लगाई हैं, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, जिस केस के अंदर अर्नब अभी फिलहाल जेल में है, वही धाराएं सुशांत के पिताजी ने भी रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाई थी। लेकिन हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई एक्शन, कुछ अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। वो जेल गई जरूर, लेकिन ड्रग एंगल के चक्कर में जेल गई थी। तो जिस फुर्ती के साथ यहाँ पर पालघर केस और सुशांत केस के बाद अर्नब को घेरने की एक नाकाबंदी की गई है, वो तो आपने सबने देखी है। लेकिन ऐसी ही फुर्ती ना हमने रिया चक्रवर्ती के केस में देखी मुंबई पुलिस की तरफ से, और ना ही जो उस्मानाबाद के जो किसान थे स्वर्गीय श्री दिलीप ढवले जी,
उनका परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए दोगला चरित्र। एक तरफ तो संजय राउत जी कहते हैं कि कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, कानून अपना न्यायिक प्रक्रिया से काम कर रहा है, जो सबूत मिले हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा कि सुशांत के केस में कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन जो अन्वय नायक जी हैं उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी में नाम लिखा था अर्नब का। तो ऐसा ही नाम तो दिलीप ढवले जी ने भी लिखा था, शिवसेना एमपी और कुछ 50 लोगों का उन्होंने मेंशन किया था कि ये लोग जवाबदार हैं। तो एक जगह चिट्ठी मिली तो आपने वो केस रीओपन किया और अर्नब को जेल भेज दिया। तो चिट्ठी तो एक जगह और भी है और वहाँ पर भी अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है और वहाँ पर भी बाकायदा चिट्ठी में नाम है। तो जितनी फुर्ती से आपने 2018 का वो केस रीओपन किया और अर्नब को जेल भेजा, उतनी ही शिद्दत, उतनी ही फुर्ती आप दिलीप ढवले जी के केस में क्यों नहीं दिखाते? क्यों आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया? क्यों आपने वो फाइल नहीं खोली? अगर आप निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं और कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, तो फिर एक केस में रातों रात उठाना और जेल में डाल देना अर्नब को, वहीं दूसरे केस में जस्ट बिकॉज कि आपकी पार्टी के कोई सांसद हैं वहाँ पर उस चिट्ठी में जो उनका नाम है, शिवसेना सांसद का नाम है, वो आपकी पार्टी के हैं, उस पार्टी के जो कि अभी सरकार में है, तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। उसके बाद आप मीडिया में आकर बोल दो कि भाई बगैर किसी भेदभाव के कानून के तहत काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक दोगलापन है जो कि हम सबको दिखाई दे रहा है। ये बात आपके सामने लाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जो प्राइम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है हमारा, वो इस मुद्दे को उठाएगा नहीं। आप सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे तो पालघर केस, उसके बाद अर्नब का बहुत बोलना, उसके बाद अर्नब पर अटैक, उसके बाद बहुत सारी एफआईआर, उसके बाद फिर सुशांत केस, अर्नब ने बहुत सवाल किए, दन दना के सवाल किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्नब सही है, अर्नब ने कई सारी अफवाहें भी फैलाई, अर्नब ने बेसिर पैर की थ्योरीज भी प्रमोट कर दी, कुछ भी बगैर किसी सबूत के किसी पर कुछ एलिगेशंस लगा दिए। उसके बाद फिर आप टीआरपी केस जहां पर ये दाल नहीं गल पाई तो आपने जो पुराना केस था उसको रीओपन कर दिया। ठीक है, आपको लगा कि भाई अर्नब को वहां जेल भेजना चाहिए, अर्नब के दो पार्टनर्स को जेल भेजना चाहिए, आपने भेज दिया। क्योंकि जिस तरह हमें सुशांत के परिवार के लिए इंसाफ चाहिए, उसी तरह श्री अन्वय नायक जी का जो परिवार है उन्हें भी अपने पति या अपनी पिता के लिए, जैसे उनकी पत्नी को उनके पति के लिए और बेटी को अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए। बिल्कुल उनका हक है और उन्हें इंसाफ मिलना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को या उस्मानाबाद में जो गन्ना किसान थे श्री दिलीप ढवले जी, उनके परिवार को भी इंसाफ का इंतजार है। तो जब आप इंसाफ बांटने निकले हो तो फिर आप सबको इंसाफ दो। ये एक तरफा कार्रवाई मत करो कि सिर्फ एक को आपने जेल में डाल दिया और उधर रिया जिसका नाम था एफआईआर में, उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं उस्मानाबाद में जो सुसाइड नोट था उसमें भी नाम था, लेकिन वहां आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये दोगलापन और ये भेदभावपूर्ण नीति महाराष्ट्र सरकार की आपके सामने मैंने रख दी है। आप इन बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, कमेंट करें और ये वीडियो हो सके तो शेयर करें सभी मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को डीएसके टॉक्स 2.0 पर। पॉलिटिकल मुद्दे और उनसे जुड़ी सच्चाई, उनसे जुड़े दोनों पहलू लाने की आगे भी कोशिश मैं करता रहूँगा। सो आपका सपोर्ट और आपका समर्थन मुझे बहुत ज़्यादा लगेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स 2.0 को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।